बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी बाजार जैसी खमीरी रोटी, बहुत ही मज़ेदार सी। जैसे उनकी रेसिपी होती है तंदूर की, तो वही सेम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी, ये जिस जिस तरह आपको नज़र आ रही है, नरम और फूली फूली सी रोटी है, बहुत ही मज़ेदार सी। जब हम खाएंगे तो हमें बाजार से भी ज़्यादा इसका सॉफ्टनेस और इसके मज़ा आएगा कि वाकई ही ये बाजार से भी ज़्यादा अच्छी खमीरी रोटी है। तो बनाते हैं अपनी रेसिपी, फिर शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। तंदूरी रोटी है, लेकिन बनाऊंगी मैं ये ओवन में। तो जल्दी चलिए फिर किचन में। आटा मैंने लिया है 1 कप। इसके लिए आटा आप लें या ना लें, आपकी मर्जी है। मैं आटा इसमें डाल रही हूँ 1 कप, और 3 कप मैं इसमें मैदा शामिल करूंगी। आप 4 कप मैदा कर लें। आटा हटा दें। आटे से इसमें सॉफ्टनेस आती है, जैसा कि नजर आ रहा था कि बड़ी नरम सी बनी है, और कलर भी अच्छा आता है। तो इसलिए मैं इसमें आटा शामिल करती हूँ। तो आपकी मर्जी, आप आटा डालें या ना डालें। तो ये मैं 3 कप इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। ये इसमें जाएंगे, जो इसमें इसे फुलाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है इंस्टेंट खमीर। ईस्ट भी इसे कह सकते हैं आप। तो ये तंदूर वाले अब यही आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खमीर नहीं बनाते। तो ये मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, ½ टी स्पून इसमें डालूंगी। और ये ज्यादा नहीं डालना, ये थोड़ा सा ही डालना है। और नमक जिस तरह आटे में आप शामिल करते हो, ये भी 1 टीस्पून लेवल कर। और चीनी मैं लूंगी ½ टीस्पून के। बेकिंग सोडा फुल भर के मैंने लेना है। 1 टीस्पून ये बेकिंग सोडा है। तो इससे मैं 1 टीस्पून फुल भर के जो ऊपर चोटी बनती है ना, उस तरह करके मैं लूंगी। और ये आटा और मैदा में मिक्स कर लेती हूँ, और सेंटर में मैंने गोल सा दायरा बनाना है, और उसमें मैं ये सारे मसाले इसमें डाल दूंगी। ये गया इसमें चीनी, ईस्ट, नमक और बेकिंग सोडा। जो तंदूर वाले हैं ना, वो पहले खमीर बनाया करते थे, लेकिन अब वो भी ना इसी में यही ईस्ट ही डालते हैं जो मैं डाल रही हूँ। आप भी इसी में यही थोड़ा सा डाल लोगे ना, तो काफी सही रहेगा। और ये मैं थोड़ा सा पानी, गुनगुना सा पानी है, गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है। और ये इससे मैं सारा मिक्स कर लूंगी सेंटर से, ताकि अच्छा सा सारा सा मिक्स हो जाए जो मैं इसमें जो शामिल किया है। और आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे गूंदना है, एकदम पानी नहीं डालना। और आराम आराम से गूंदते जाना है। और ये आटा जैसे आम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह ही गूंदूंगी। लेकिन इसमें जो उसका नरमी है ना आटे की, ये थोड़ा सा सख्त होगा। ज्यादा सख्त नहीं, बस नॉर्मल सा, आम आटे से। तो इस तरह करके ध्यान से आपने गूंद लेना है, आम आटे की तरह। मैं भी इसी तरह गूंद के तो सारा दिखाती हूँ। ये मैंने सख्त सी डो गूंद गूंद ली, और हाथ से पानी का हाथ ऐसे जैसे पकड़, पानी लगाते नहीं हाथों को, इस तरह लगा के ना मैं इसे थोड़ा सा गूंद रही हूँ, ताकि मैदा और आटा जो जो उसमें सब कुछ डला है ना, एक जैसा हो जाए। थोड़ा नॉर्मल सा गूंद के रख दिए। और इसे 15 से 20 मिनट के बाद मैंने दोबारा अच्छा सा आम आटे की तरह गूंद के, तो इसे मैंने छोड़ना है तकरीबन 3 से 4 घंटे। जितना टाइम देंगे ना, उतना सही रहेगा। तो मैं फिर मुकम्मल गूंद के तो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मुकम्मल टोटल गूंद लिया आटा। 20 मिनट के बाद दोबारा गूंदा, आम आटे की तरह ढक के रख दूंगी। ये जितना मैंने आपको टाइम बताया, 3 से 4 घंटे भी कर सकते हो, उससे भी ज्यादा। और ये मैं उसके बाद ये मैं आटा रखा, और उसके बाद मैंने ये पेड़े बना लिए। इससे हमारी 5 से 6 रोटियां बन सकती हैं। आप जिस छोटी बनाएंगे तो ज्यादा भी बन जाएगा। ये खमीर मैं दिखा रही हूँ, ये नीचे से नजर आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा बना हुआ है। तो बस ये इतना ही बनेगा। कुछ ये जब बेक करूंगी ना मैं इसे ओवन में, तो उससे भी, बेकिंग से भी हो जाएगा कि फूलेगा जब पकेगी रोटी। तो मैं रोटी बेलती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने करना है। आटा पेड़ा भी जब मैंने किया है ना, तो उसे भी मैंने कोई रेस्ट दिया है, कोई 10 से 15 मिनट, ये भी जरूरी है। तो अब ये रोटी बेल लेंगे। रोटी ना मोटी होगी ना पतली होगी। जो नान बनाते हैं वो भी इसी डो से ही बनता है। और खमीरी रोटी भी उसी नान के डो से ही बनती है। तो ये वो नान जो होता है जरा मोटा होता है, तो खमीरी रोटी जरा पतली सी कर देते हैं। और उसमें वो जो उंगलियों से निशान लगाते हैं ना, वो नहीं लगता। सिंपल रोटी बनाते हैं और वो तंदूर में लगाते हैं। हम ओवन में तैयार कर रहे हैं, तो ओवन में पानी नहीं लगाऊंगी। वैसे ही मैंने ऑयल लगाना है, ये जिस तरह ये मैं दिखा रही हूँ। और लगा के तो इसमें रोटी जो है ना हमारी, वो बेल लेंगे। और नान भी इसी तरह बेल सकते हैं, रख सकते हैं, बेक कर सकते हैं।
एक रोटी मैंने गोल बेल ली, एक मैं ज़रा लंबी शेप में बेलूँगी, तो जितने ट्रे में जगह है, तो आप कोई भी शेप दे दो। ओवन मैंने पहले से आधे घंटे से ज़्यादा पहले से गर्म करके रखा हुआ है। अब उसमें मैं 10 से 15 मिनट में जिस तरह इसका कलर आएगा, तो बेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ओवन पहले से गरम हीट है, प्री हीट है। फुल जैसे उसका नंबर होता है ना, उसपे मैंने इसे गरम किया हुआ है। तो अब फिर मैं इसे बेक करती हूँ। ये माशाल्लाह से हमारी रोटियां तैयार है। खमीरी रोटी मजेदार सी फूली फूली सी और बहुत ही नरम और सॉफ्ट रोटी है ये नहीं कि ये अकड़ गई है या सख्त हो गई है, बहुत ही मजे की रोटी है। और ये देखें, बहुत ही मजे की रोटी। और ये दूसरी रोटी, ये शेप कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जायका तो ये एक ही है ना। तो ये देखो, अंदर से भी जैसे जाल सा नहीं बनता रोटी बनती है, तो ये सेम वही उसी तरह ही बना है। जरूर ट्राई करनी है ये रोटी, और घर में बनाए बहुत ही मज़ेदार साफ-सुथरे तरीके से, तो इसमें जायका भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। और ये जैसे मैं तोड़ रही हूँ, बहुत नरम सी, और अक्सर बाज़ार में मिलती है ना जो रोटी तोड़ते हैं, तो वो खिंच-खिंच के तोड़ते हैं, वो खींची नहीं जाती। तो ये इतनी सॉफ्ट बनी है ना, तो देखने में जैसी लग रही है ना, खाने में भी नरम और मज़ेदार सी रोटी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी पेज है, उधर भी आप लाइक और कमेंट दें और शेयर भी किया करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।